हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज को। और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो भी बच्चे आने वाले एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि CUET, IPUCT, JMI और भी बाकी अदर एंट्रेंस एग्जाम जिसमें भी आपको करंट अफेयर का सेक्शन पूछा जाता है, उन सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो मेक श्योर करें कि आप वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें। सो पहला करंट अफेयर है हमारे पास, हु इज द रेसिपेंट ऑफ 2022 थैप्टन प्राइज। ऑप्शन है आपके पास रोजर पेनरोज, जेम्स आर्थर और फ्रैंक विल्सेक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैंक विल्सेक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड भारत टैप इनिशिएटिव। तो आपको बताने की कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने हमारा लॉन्च किया भारत टैप इनिशिएटिव। तो ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर और डी ऑप्शन है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिन्होंने स्टार्ट किया ये इनिशिएटिव भारत टैप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड टू सेट अप युवा टूरिज्म क्लब। ठीक है, अब आपको बताना है कौन से इंस्टीट्यूशन ने अभी अनाउंस किया है कि वो सेटअप करने वाली है युवा टूरिज्म क्लब्स। तो ऑप्शन है आपके पास CBSE, UGC, इसरो और नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका CBSE। तो CBSE ने भी हाल ही में अनाउंस किया है कि वो एक इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली है जिसके अंदर आपके जितने भी एफिलिएटेड स्कूल है उसको कहा गया है कि वो फॉर्मेशन करे युवा टूरिज्म क्लब्स का। ठीक है, और ये हमारे जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है इसके इनिशिएटिव में लिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए CBSE ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो करेक्ट आंसर है आपका CBSE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज डिथ्रोन्ड एप्पल टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। तो अभी हाल ही में ना एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अभी जो हमारा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है वो चेंज हो चुकी है। पहले कौन थी? एप्पल थी। तो एप्पल को किसने डिथ्रोन किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास टाटा TSC, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दूसरे आपके पास सऊदी अरामको, अल्फाबेट और फिर डी ऑप्शन आपके पास टाइगर मिडको। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑयल गेंट सऊदी अरामको। ठीक है, इसने डिथ्रोन किया आपका एप्पल कंपनी को और अब बन गई है वो सबसे दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरामको करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया। ऑप्शन है आपके पास विपुला, विक्रम दत्त और कंपेल विल्सन और अतुल भट्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर सी, कैंपेल विल्सन। ठीक है, और ये भी होने वाले हैं आपके CEO और MD एयर इंडिया के। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, who among the following has been appointed as a next चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपके पास सुशील चंद्र, अरविंद पनगरिया, सुमन बैरी और राजीव कुमार। तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, राजीव कुमार। अब जो हमारे नए इलेक्शन कमिश्नर होने वाले हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो राजीव कुमार होने वाले हैं। इससे पहले वो किस पोस्ट पे थे? इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पे थे। अब वो क्या बनने वाले हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ लुइस विल्टन फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। तो अभी तक ना कोई भी हमारा लुइस विल्टन जो ब्रांड है हमारा, उसका कोई इंडियन ब्रांड एम्बेसडर नहीं था। पहली बार किसे चुना गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर लुइस विल्टन का? तो ऑप्शन है आपके पास प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन, दीपिका पादुकोण और डी ऑप्शन है आपके पास अनुष्का शर्मा। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। इन्हें चुना गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विल्टन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है क्योंकि इंडिया से कोई पहली बार ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये बात आपको इसलिए याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन वोन बाय इंडियन आर्चर्स एट एशिया कप 2022 कैंपियन इन इराक। तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में जो इराक में कॉम्पिटिशन चल रहा है आर्चर एशिया कप चल रहा है जो, उसके अंदर इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो करेक्ट आंसर है आपके पास
ऑप्शन नंबर सी 14। ठीक है, तो इंडिया ने अभी तक 14 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड है हमारे पास, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, 8 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। ठीक है, आर्चरी एशिया कप 2022 स्टेज 2 के अंदर हमने 14 मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज पीएम वानी स्कीम स्टैंड फॉर। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है आपके आते रहते हैं कि ये किसके लिए स्टैंड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पीएम वानी स्कीम किसके लिए स्टैंड होता है। ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरमिशन स्कीम, और सी ऑप्शन है आपके पास प्राइम मूवेबल वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसएस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसएस नेटवर्क इंटरफेस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आपके जो ऑप्शन है वो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, सारे लगभग एक जैसे ही हैं, बट कुछ वर्ड का फर्क है, तो आपको इसका याद रखना है। पेपर में गलती नहीं करनी है कि आप कुछ और मार्क कर दो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये ध्यान से करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एसएस नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज बीन वॉन द प्रेजेंटेशन presidential election in Philippines. ऑप्शंस आपके पास रोड्रिगो डुटेर्टे, फर्डिनेंड मार्कोस, बेनिंगो एक्यूनो, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ग्लोरिया मैकापागल एरियो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिन्होंने हाल ही में फिलीपींस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया 2022 के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटर सोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस विल टेक प्लेस इन विच कंट्री। अब आपको बताना है जो अभी इंटर सोलर यूरोप कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो किस कंट्री में होने वाला है। ऑप्शन है आपके पास यूएसए, इंडिया, जर्मनी और कनाडा। करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। ठीक है, तो ये कब होने वाला है, 11 मई से 13 मई के बीच में, कहाँ पे, मुनीच जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, सी ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, नेस्कॉम और सीडेक। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास नीति आयोग। तो नीति आयोग ने भी हाल ही में लॉन्च किया नेशनल डाटा एंड एनालिस्ट प्लेटफॉर्म एनडीएपी। ठीक है, बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इस बार का जो इंटरनेशनल म्यूजियम डे का थीम है वो क्या है, वो पूछा गया आपसे। ऑप्शन है आपके पास बायो रिस्टोरेशन इन म्यूजियम्स, पावर ऑफ म्यूजियम्स, कल्चर एक्सचेंज और ग्लोबल कोऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर है आपके पास पावर ऑफ म्यूजियम। तो ये हमारा इस बार का, ठीक है, तो ये हमारा इस बार का है हमारा थीम किसका, म्यूजियम डे का। तो ये बात आपको याद रखना है, बी ऑप्शन पावर ऑफ म्यूजियम करेक्ट आंसर है। इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। अब कौन से स्टेट के अंदर इनोग्रेट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट वाज इनोग्रेटेड फ्रॉम विच प्लेस। ऑप्शन है आपके पास बनारसी, गांधीनगर, भोपाल और पुणे। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII फॉर द ईयर 2022 एंड 23। तो हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ CII। ऑप्शन है आपके पास पवन मुंजल, डी दिनेश, संजीव बजाज और टीवी नरेंद्रन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेयरमैन जो हमारे बजाज फिनसर्व लिमिटेड के संजीव बजाज, उन्हें हमारा प्रेसिडेंट बनाया गया है CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, और ये कब से कब तक रहने वाले हैं, 2022 से 23 के बीच में रहने वाले हैं। और इससे पहले कौन थे हमारे, उससे पहले थे हमारे CEO टीवी नरेंद्रन। तो उसको रिप्लेस करके ये अब बनने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022
विद रिपोर्टेड इनकम ऑफ 130 मिलियन। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आया उसके अंदर किसने टॉप्स किया हमारा हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 के अंदर? तो ऑप्शन है आपके पास लियोन मेसी, बीरॉन जेम्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लियोन मेसी। इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। इनकी जो इनकम है टोटल 2022 की वो थी हमारी 130 मिलियन। ठीक है, इनके बाद आता है हमारा बास्केटबॉल प्लेयर का नंबर लेब्रॉन जेम्स का, फिर आते हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, थर्ड प्लेस में ये। तो आपको तीनों नाम याद रखने पड़ सकते हैं क्योंकि आपका टॉप 3 है, तो इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा लियोन मेसी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टेक लिमिटेड? ऑप्शन है आपके पास राजेश यूनी, पुनीत चावला, अखिलेश कुमार शर्मा, रविंदर सिंह ढिल्लो। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंदर सिंह ढिल्लो। ठीक है, इन्हें बनाया गया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का। कौन सी कंपनी? आरईसी लिमिटेड। ठीक है, जिसे पहले बोलते थे हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज मार्क्ड ट्वाइस अ ईयर, द डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन डैश एंड 8 अक्टूबर 2022। अब आपको पता है कि जो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है वो साल में हम 2 बार मनाते हैं। एक बनाते हैं 8 अक्टूबर के अंदर और दूसरा जो आपको बनाते हैं वो आपसे डेट पूछी गई है। तो ऑप्शन है आपके पास 13 में, 14 में, 15 में और 16 में। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, 14 में। ठीक है, तो 2 दिन जो हम मनाते हैं वो है हमारा, एक तो 8 अक्टूबर है ही, साथ में हम मनाते हैं 14 अक्टूबर, 14 मई में मनाते हैं। ठीक है, तो 8 अक्टूबर एंड 14 में ये 2 दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो हाल ही के अंदर किसे अपॉइंट किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? ऑप्शन है आपके पास मानिक शाह, जिष्णुदेव, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, रतन लाल नाथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका मानिक शाह। मानिक शाह बने हमारे नए चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन इज नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेटेड? अब हम कब सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डेंगू डे? तो ऑप्शन है आपके पास 14 में, 15 में, 16 में और 17 में। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 16 में। 16 में को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डेंगू डे, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच बैंड हैज वॉन द मोस्ट बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड इन द हिस्ट्री? अब कौन से बैंड ने आज तक सबसे ज्यादा बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन है आपके पास डेस्टिनी चाइल्ड, ब्रूनो मार्स, बीटीएस और जोनस ब्रदर्स। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? बीटीएस। बीटीएस ने अब तक बहुत ही बार आपका बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जीता है। ठीक है, तो अब तक वो कितना जीत चुके हैं? 12 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, और इनके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका डेस्टिनी चाइल्ड का, जिनके पास 11 अवार्ड्स हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री लिफ्टेड द थॉमस कप 2022 इन मेंस इवेंट? अब किस कंट्री ने हमारा 2022 थॉमस कप जीता है मेनली आपका? तो ऑप्शन है आपके पास इंडोनेशिया, चाइना, डेनमार्क, इंडिया। और जो इसका आंसर है वो है इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में हमारा थॉमस कप 2022 मेंस इवेंट के अंदर हमारा जीत लिया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब इसी से मिलता जुलता हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज वोन द थॉमस कप मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? अब किस कंट्री ने आपका सबसे ज्यादा बारी थॉमस कप का जो आपका कप है वो जीता है? ऑप्शन आपके पास चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने अब तक टोटल 14 टाइम से जीत रखा है। ठीक है, और अब तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वहाँ की। तो ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद नंबर आता है चाइना का, जिसने 9 बार जीता है। ठीक है, और जिसने एक एक बार जीता है वो है हमारा मलेशिया, जापान, डेनमार्क, और इसके अंदर इंडिया भी शामिल हो चुका है। तो अब हमारे पास 4 कंट्री जिसने एक एक बार जीता है। तो ये थी आपकी टोटल किसने कितनी बार जीता है। तो आपको मेन याद रखना है इंडोनेशिया का, जिसने अब तक 14 टाइम जीता है ये कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू बी डिक्लेयर सेंट बाय द वेटिकन? तो आपको इसमें बताना है कि पहले इंडियन कौन थे
जिन्हें हमारा सेंट का उपाधि दी गई थी वेटिकन सिटी द्वारा? तो ऑप्शन है आपके पास जेमशान पिलाई, जैकब लार्सो, मोंटेफालू और फिलिप एंथोनी। तो करेक्ट आंसर है आपका देवश्याम पिलाई। ठीक है, ये डिक्लेयर किए गए थे आपका 15 मई 2022 को हमारा डिक्लेयर किए गए सेंट किसके द्वारा? पॉप फ्रांसिस के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो 15 मई 2020 को इन्हें सेंट की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिजाबेथ वॉन has appointed as the first female prime minister in 30 years of which nation? ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस और इटली। तो करेक्ट आंसर है इसका आपके पास फ्रांस। तो अभी हाल ही के अंदर जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने चुना अपने प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, क्या नाम है उनका? एलिजाबेथ बोर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये 30 सालों में पहली बार हो रहा है। ठीक है, कि कोई फीमेल प्रेसिडेंट वापस से चुनी गई है। तो ये बात भी आपको फैक्ट याद रखना है। अगला आंसर है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A दैट हैज लॉन्च्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन 11 ऑन 17 मई 2022? ऑप्शन है आपके पास आईएनएस अरावली, आईएनएस सायदरी, आईएनएस राजगीर और आईएनएस उदयगिरी। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस उदयगिरी। इंडिया हैज बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ विच फूड ग्रेन? तो अभी हाल ही के अंदर आपने न्यूज में देखा होगा कि इंडिया ने बैन कर दिया है किस फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट? तो ऑप्शन है आपके पास राइस, व्हीट, कॉर्न और बार्ली। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हीट। तो व्हीट को जो हमने बैन कर दिया इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए अभी के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ज्वाइंट फिनलैंड इन फॉर्मली साइनिंग रिक्वेस्ट टू ज्वाइन नाटो मेंबरशिप? तो अभी हाल में आपने देखा होगा कि फिनलैंड ने तो आपका कहा था कि वो नाटो ज्वाइन करने वाली है, लेकिन इसके साथ अब कौन सी कंट्री ने ज्वाइन हेल्ड कर लिया है कि वो भी नाटो में जाना चाहती है, नाटो मेंबरशिप लेना चाहती है? तो ऑप्शन है आपके पास स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस और स्वीडन। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि ये अब अगला कंट्री बन चुका है फिनलैंड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which two cricketer have become the first to be inducted in RCB's Hall of Fame? ऑप्शन है आपके पास स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स और एबी डिविलियर्स, विराट कोहली। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स। इन्हें शामिल किया गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के हॉल ऑफ फेम के अंदर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौंग पोर्ट विच हैज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अभी हाल ही में आपने न्यूज में चित्तौंग पोर्ट के बारे में बहुत सुना होगा। तो आपसे पूछा गया कि ये किस कंट्री के अंदर है? ऑप्शन है आपके पास इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ये हमारा बांग्लादेश के अंदर पोर्ट पड़ता है, चित्तौंग पोर्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच चाइनीज प्लेयर won the Italian Open 2022 women's single title? तो किसने जीता ये? तो इसका आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्विटेक। ठीक है, तो वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्विटेक won her fifth consecutive WTA tour title, defeating number 7 player in state set to win the Italian Open 2022। तो जो हमारी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है ईगा स्विटेक, उन्होंने जीत लिया हमारा 5वां लगातार अवार्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है, ईगा स्विटेक, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टेक्नोलॉजी पाइनियर कमिटी इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? ऑप्शन है आपके पास नीति आयोग, WEF, IMF और वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी विच नॉट नोटिफाइड, Ramgarh Vishdhari Sanctuary, which was notified as Tiger Reserve, is located in which state? आपको बताना है कि रामगढ़ विश्वधरी सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है? तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो ये हमारा कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी रिसेंटली लॉन्च बाय डिफेंस मिनिस्टर। तो अभी हाल ही के अंदर ना सूरत और विद्यागिरी को लॉन्च किया गया। तो ये क्या चीज़ है? वॉरशिप है, मिसाइल है, स्पेस लॉन्च व्हीकल है या फाइटर जेट है? तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? वॉरशिप। तो अभी हाल ही के अंदर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा हमारे वॉरशिप को लॉन्च किया गया, जिनका नाम है हमारा सूरत और उदयगिरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री इज अ होस्ट ऑफ 15 वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस? ऑप्शन है आपके पास जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड बैंक सेक्शन $350 बिलियन टू विच स्टेट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द श्रेष्ठा प्रोजेक्ट। तो ये हाल ही के अंदर वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट को सैंक्शन किया है $350 बिलियन, ताकि वो श्रेष्ठा प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट कर सके? तो ऑप्शन है आपके पास आसाम, गुजरात, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात को दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा $350 बिलियन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वॉज द टॉप रेसिपिएंट कंट्री फॉर रेमिटेंसेज इन 2021? तो अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, तो किस कंट्री ने टॉप किया है रेमिटेंसेज मामले के अंदर 2021 में? ऑप्शन है आपके पास इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और मैक्सिको। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। तो इंडिया ने इस लिस्ट में टॉप किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state UT लेफ्टिनेंट गवर्नर resigned from his position on 18th मई 2022? तो अभी हाल ही के अंदर ना हमारे स्टेट या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिजाइन किया है। ठीक है, तो आपको उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम बताना। ऑप्शन है आपके पास लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। तो अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने रिजाइन कर दिया है, और इन्होंने कुछ पर्सनल रीजन की वजह से रिजाइन किया है, ऐसा कहा गया है। तो आपको यहाँ भी याद रखना है किसने रिजाइन किया, अनिल बैजल ने। ठीक है, और कहाँ के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? दिल्ली के। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज द 52nd टाइगर रिजर्व इन इंडिया? हाल ही के अंदर 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन आपके पास रोलापाडू, दीन पटकई वाइल्ड लाइफ, कंवर और रामगढ़ विषधारी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑन नवंबर 1? तो अभी हाल ही में अनाउंस किया गया किसी स्टेट के द्वारा कि नवंबर 1 को लॉन्च करने वाली है अपना खुद का स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो किसने अनाउंस किया? ये महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, गुजरात। तो करेक्ट आंसर है केरला। तो केरला ने ये अनाउंस किया है कि वो 1 नवंबर को अपना खुद स्टेट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाली है। तो ये बात आपको याद रखना है कि किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है। ठीक है, और कौन सी डेट को करने वाली है, ये बात भी आप याद रखना कि 1 नवंबर को वो करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वेयर इज रामगढ़ विषधारी सेंचुरी लोकेटेड? तो ये बात आपने अभी पीछे भी क्वेश्चन में देख लिया है कि कहाँ पे लोकेट है। तो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 बार्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप आफ्टर विच ईयर? तो ऑप्शन है आपके पास 1947, 1991, 1954 और 1951। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? 1947। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीटर एल्बर्स हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ विच एयरलाइन कंपनी? तो अभी हाल ही के अंदर पीटर एल्बर को किस एयरलाइन कंपनी का सीईओ बनाया गया है? ऑप्शन है आपके पास इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया और स्पाइसजेट। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडिगो। तो इंडिगो को अभी हाल ही में नया सीईओ मिल चुका है, पीटर एल्बर्स। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट इज अ होस्ट ऑफ पाटनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? करेक्ट आंसर है हमारा गुजरात। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल इनोवेट किया हमारा वाटनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को गांधीनगर के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हसन शेख मोहम्मद हैज बीन सेलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है आपके पास साउथ अफ्रीका, फ्रांस, सोमालिया, अर्जेंटीना। तो सी ऑप्शन जो है आपको सोमालिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट इज द चैंपियन ऑफ 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन
वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022? ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। सी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री प्लान्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय इंडिविजुअल? तो अभी हाल ही के अंदर किसी कंट्री ने कहा है कि वो पहले जो लोग जितने मर्जी डॉलर रख सकते थे उसको लिमिट कर दिया गया है, ठीक है, पहले जितना था उससे बिल्कुल कम कर दिया गया है। तो वो कौन सी कंट्री है ऐसा अनाउंस करने वाली कि जो फॉरेन करेंसी है उन्हें कम रखना पड़ेगा अब आम लोगों को? तो ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, रशिया और श्रीलंका। तो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा श्रीलंका में अभी क्राइसिस आया हुआ है। तो यही आपको करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कि श्रीलंका ने अभी अनाउंस किया है कि वो पहले अगर लोग $15,000 तक रख सकते थे तो अब उसको घटा कर करके $10,000 तक कर दिया गया कि एक इंडिविजुअल के पास इतना ही पाया जाना चाहिए। इतना $10,000। इससे ज़्यादा पाया जाता है तो वो एक लॉ के अगेंस्ट होगा, तो आपको जेल और सजा हो सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट द डेफ ओलंपिक्स 2021? तो अभी हाल ही के अंदर आपका डेफ ओलंपिक्स 21 चल रहा था, उसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 15, 16, 17, 18। तो ऑप्शन नंबर बी 16 जो हमारा सही आंसर है, ठीक है। जिसमें हमारे पास 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? तो अभी हाल ही में नए फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने त्रिपुरा के? तो करेक्ट आंसर है इसका जिष्णुदेव वर्मा। तो ये अभी हाल ही में नए फाइनेंस मिनिस्टर बने त्रिपुरा के। आप सब सीयूईटी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन आपको उस तैयारी के बीच में जो गलतियां हो रही है उनका पता होना चाहिए, और उस गलती को पता लगाने के लिए आपको देने होंगे मॉक टेस्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि आपके किस सब्जेक्ट के अंदर, किस टॉपिक के अंदर आपकी ज़्यादा गलतियां हो रही है। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको वो गलतियों का पता चलेगा और उस गलतियों को आप इम्प्रूव कर सकोगे, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है ताकि आपके एग्जाम में इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। आप एग्जाम में वापस से वो गलतियां ना करो। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि बेस्ट मॉक टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा। वो मिलेगा आपको टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे। टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे आप 1000+ मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सीयूईटी 22 एग्जाम के लिए बनाया गया है। और इस मॉक टेस्ट की खास बात ये है कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपका इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा गलती होती है, तो आप उस टॉपिक को इम्प्रूव करने के लिए उस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो, ताकि आपको गलतियों का पता चले और उस गलती को इम्प्रूव करके आप पेपर में वो चीज़ ना दोहराओ। तो मॉक टेस्ट देने का यही फायदा होता है। और टेक्स्ट बुक ने आसान कर दिया है कि आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी आराम से दे सकते हो, ठीक है। और आप इसके अंदर 45+ आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेगा, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद भी सकते हो। और खरीदने का जो अभी बेस्ट ऑफर ये है, अगर आप यूज करते हो एडू कोड EDU तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और एक और बात, आपको प्लस पॉइंट ये है आपके पास कि जब आप ये 360 का मॉक टेस्ट देते हो तो इसके अंदर सिर्फ सीयूईटी का मॉक टेस्ट ही नहीं है, इसमें आपको मिलेगा 520+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्लस आपके पास टोटल मॉक टेस्ट हो जाएंगे 38,000+ मॉक टेस्ट। और ये पूरे साल तक आपके पास रहने वाला है। तो इस एग्जाम के बाद अगर आप कोई और गवर्नमेंट या फिर कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको दोबारा मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी के अंदर आपको सारे मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है यहाँ से, अगर आप मॉक टेस्ट लेते हो तो आप अभी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाके ट्राई कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑफर पे आपको सही रेट पे आपको बिल्कुल क्वालिटी वाला मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो आप उसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और इससे आपको सीयूईटी का जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल 100% होएगा।